सच्चे भाव से पुकारने पर भगवान जरूर आते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी भी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो तुम कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। हैरान होते हुए उत्तरा ने कहा, माता आप ऐसा क्यों कह रही है? द्रौपदी बोली, क्योंकि हाँ बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को बहुत पुकारा, वे सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वहाँ सभी सिर झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराशा होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने के कारण पूछती है तो हाँ बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, आप जाए और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेंगे नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेंगे नहीं मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े आए। बो और कांटों का सिद्धांत अकाट्य है। हम लोगों को पुकारना कहाँ आता है, हम तो बस मांग या हुक्म देते हैं उसे। हे भगवान मुझे गाड़ी दे, मेरी शादी कराओ, मुझे पैसे दे, मुझे बड़ा घर दे आदि। ऐसा ही हो नहीं सकता कि भक्त पुकारे